हॉकी जे&के की तरफ से जम्मू में आज स्पेशल ट्रायल जो हैं वो बुलाए गए हैं सीनियर कैटेगरी के लिए। और इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर तरन सिंह, ये यहाँ पर इस समय ट्रायल्स करवा रहे हैं। इन्हीं से जानेंगे इस समय कितनी टीमें जो हैं, अलग अलग प्लेयर जो हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। सर आप बताइए, पहली बार यहाँ पर हो रहे हैं इस तरीके से ट्रायल या पहले भी आप यहाँ पर करवाते हैं? ये ट्रायल्स जो हैं ये हर बार होते हैं। हर साल की जो हॉकी इंडिया की जितनी भी नेशनल लेवल की टूर्नामेंट्स होती हैं उन सब के लिए यहाँ पर ट्रायल्स होते हैं। सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, मैन, वुमेन सब के ट्रायल्स होते हैं। तो ये ट्रायल्स जो हैं चूँकि इस बार कोरोना पेंडेमिक की वजह से डिले हो गई सभी टूर्नामेंट्स, तो इसलिए ये दिसंबर में हो रही है ये टूर्नामेंट। और ये टूर्नामेंट पूना में होगी। और इस टूर्नामेंट के लिए हमने 3 दिन का ट्रायल रखा है ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं जो दूर दराज से भी आना चाहें इस चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने के लिए, वो भी इसमें अपना हिस्सा ले सकें। तो सर ये जो टूर्नामेंट के लिए आप अपनी जम्मू कश्मीर की टीम यहाँ से भेज रहे हैं कि टूर्नामेंट यहीं पे हो रहा है? टूर्नामेंट के लिए हमारी जम्मू कश्मीर की टीम जाएगी। ये टूर्नामेंट पुणे महाराष्ट्र में होगी। और इस टूर्नामेंट में ये हॉकी इंडिया की 11वीं सीनियर मैन हॉकी चैम्पियनशिप है। तो इस चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने के लिए हमारे जो ट्रायल्स में जो हमारी डिपार्टमेंटल टीम्स हैं, डिफरेंट BSF, पुलिस हो गई, फॉरेस्ट वगैरह वाला जो हो गए, और डिफरेंट क्लब्स जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर के सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से ये सब पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि कोरोना पेंडेमिक के बाद हम लोग ये टूर्नामेंट कंडक्ट कर पा रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि हॉकी को कितना बूस्ट मिला है पिछले 2-4-5 सालों में? जिस तरीके से हॉकी को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंथुजियाज़म बढ़ा है बच्चों में, और हॉकी को बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। इस बार हॉकी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया, तो क्या आपको लगता है? ऐसा है कि मैं पूरी उम्मीद हूँ इस मामले में कि जो हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो गवर्नमेंट है वो सभी खेलों को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। हमारी जे&के स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़रिए इसमें हॉकी भी शामिल है। इस बार जे&के स्पोर्ट्स काउंसिल ने स्पेशल कैंप्स 21-21 दिन के जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑर्गेनाइज़ किए हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोकल बच्चे हैं जो कि इस 2 साल के कोरोना पेंडेमिक की वजह से जो अपने घरों में बैठ गए थे, जो पुराने बच्चे हैं आगे नहीं आ पा रहे थे, उनको दोबारा इसमें एक्टिव होने का जो मौका दिया है उन्होंने। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर जिस तरह का प्रपोज़ल हमने विज़न डॉक्यूमेंट जे&के स्पोर्ट्स काउंसिल को सबमिट किया है, जिसमें हमने इनिशियली 4 एकेडमीज़ जो हैं, एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस या उसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कह सकते हैं, वो हमने प्रपोज़ किए हैं कि आप बनाइए, जिसमें 30 लड़कियां और 30 लड़के उस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अपना जो है वो ट्रेनिंग लें, फुल टाइम ट्रेनिंग लें, ताकि हम लोग 2024 या 2025 तक हम अगर गोल्ड मेडल ना जीत सकें तो कम से कम मेडल जीतने वाली कैटेगरी में हम लोग शामिल हो पाएँ। तो सर आपको जम्मू कश्मीर में क्या लगता है किस लेवल पर इस समय हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्योंकि अभी भी आप मिट्टी में इस समय बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपका समय जो था और इस समय में तब्दीली काफ़ी ज़्यादा आ गई है? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से जम्मू कश्मीर कौन सी जगह पर स्टैंड करता है? आज की डेट में तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे निचले स्तर पर हैं। आप देख रहे हैं कि ये ग्राउंड भी जो है इसमें भी सही तरीके से जो ऊपर गुड अर्थ डाल के लेवलिंग होनी चाहिए थी वो नहीं है। खड्डे बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हम यहाँ शुरू में आए तो यहाँ पर पैदल चलना भी मुश्किल होता था, तो हम लोगों ने किसी तरह से खुद अपने रिसोर्सेज से और जे&के स्पोर्ट्स काउंसिल के जो लिमिटेड रिसोर्सेज उनके पास हैं उनको यूटिलाइज़ करते हुए हमने इस ग्राउंड को कुछ हद तक खेलने लायक बनाया है। लेकिन उसके बावजूद जब हम यहाँ से ग्रास की ग्राउंड से प्रैक्टिस करके वहाँ पर हम हाई लेवल की जो इंटरनेशनल लेवल की एस्ट्रो टर्फ होती है उसके ऊपर हम जब मसनूई घास पर जब खेलते हैं जाकर, तो हमारे बच्चे वहाँ पर कोई बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो जो के हक्कू एस्ट्रो टर्फ की स्टेडियम की जो एस्ट्रो टर्फ है, जो मसनूई घास है, वो लगभग 20 साल के बाद अब रिप्लेस हुआ है, लेकिन अब भी उसमें हम लोग प्रैक्टिस करने नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वो ग्राउंड शायद अभी तक हैंड ओवर नहीं हुआ है, हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हुआ है। तो इस वजह से हम काफ़ी समझिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से आज की डेट में हम काफ़ी पीछे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में इस समय 5 जगह पर
नई एस्ट्रोटर्फ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से लगाई जा रही हैं, जिसमें पुंछ है, पुलवामा है, श्रीनगर में 2 लग रही हैं, एक बारामूला में लग रही है, और जम्मू में जो अरुण जेटली स्टेडियम बन रहा है हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह के वसाब से, वहाँ पर भी एक एस्ट्रोटर्फ लगेगी हीरानगर में, और एक नगरोटा में भी प्रपोज्ड है, वहाँ भी लगेगी। इसी हिसाब से जो आने वाला वक्त है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और अगर हमारी जो एकेडमीज़ का जो हमारा प्रपोज़ल है, सेंटर ऑफ एक्सलेंस का जो हमारा प्रपोज़ल है, अगर सरकार मान जाती है, उसको एक्ट करती है, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हमारे लिए बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। तो सर आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर से जो प्लेयर निकालने कितना आपके लिए चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप कर रहे हैं कि बहुत निचले स्तर पर है, तो कितना मेहनत पहले करनी पड़ती है कि बच्चों को मोटिवेट करें कि वो हॉकी खेलें, दूसरा उन्हें ट्रेंड इतना करें कि वो इंडियन लेवल तक पहुँचे। खासकर हमने जब भी देखा है पंजाब से या नॉर्थ ईस्ट से, बाकी जगह से और बच्चे आते हैं, खास जम्मू कश्मीर से बहुत कम देखते हैं। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है कि हमें मोटिवेशन का लेवल हमें ये करना पड़ता है कि कई बार हमें उनके घर में जाना पड़ता है। मैं आपको आपके ज़रिए ये बात बताना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे आते हैं, कई तो इतने गरीब घरों से होते हैं कि कोरोना काल में उनके घर में खाने के लिए भी नहीं होता था। तो हम लोगों ने उन दिनों भी उन बच्चों के घर में राशन उनके घरों में जाके पहुंचाया। 3 बार हमने राशन जो है, सिर्फ राशन खाने पीने का नहीं होता था, उसमें साबुन वगैरह ये वो जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो सब उस किट में शामिल होती थी, हमने उनको पहुंचाई। उसके अलावा हॉकी J&K ने हर डिस्ट्रिक्ट की टीम को 60 के लगभग हॉकी स्टिक्स दी हैं। उसके बाद गोलकीपर किट जो है वो हमने दी है। तो हम लोगों की कोशिश तो ये थी कि जितने भी बच्चे हम लोगों के साथ अट्रैक्ट हो सकें वो आएँ। मैं आप लोगों के ज़रिए ये अपील करना चाहूँगा कि जैसे लोग हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो डर जाते हैं, जो अच्छे घरों के बच्चे नहीं भेजते हैं, वो ये डर जाते हैं कि हॉकी में चोट बहुत लगती है। मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं फ़ुटबॉल का भी प्लेयर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि हॉकी से ज़्यादा आज की डेट में फ़ुटबॉल में चोट ज़्यादा लगती है। तो कई बार तो क्रिकेट की जो चोट है वो हॉकी की चोट से ज़्यादा गंभीर होती है। आपको लगता है कि चोट के डर से नहीं आते, कि उनको लगता है कि उनका फ्यूचर ब्लीक में है इसलिए नहीं जाते? हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज की डेट में हॉकी के जो रूल्स हैं वो इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि बिल्कुल चोट नहीं लगती है। मैं वही आपसे बता रहा हूँ कि फ़ुटबॉल में हॉकी से ज़्यादा चोट लगती है, क्रिकेट में हॉकी से ज़्यादा आपको इंजरी हो सकती है, लेकिन हॉकी में उतनी इंजरी नहीं होती है। इसलिए जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको एश्योर हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ गवर्नमेंट इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रही है, करोड़ों रुपए लगा के हमें एस्ट्रोटर्फ के स्टेडियम बना के दे रही है। तो अपने बच्चों को भेजिए ताकि उनके बच्चों का जो है वो भी भविष्य उज्जवल हो और हमारी रियासत की जो टीम है वो भी नेशनल लेवल पर बढ़िया परफॉर्म कर पाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आप इस समय देख रहे हैं हमारे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो हॉकी के सीनियर कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनकी आज यहाँ पर जो है यहाँ पर उनकी सिलेक्शन होगी, क्योंकि ये नेशनल लेवल पर एक टूर्नामेंट जो होने जा रहा है वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। आज यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है इन सभी प्लेयर्स की, और ये ज़ेरे निगरानी होगी सीनियर ऑफिशियल्स की जो J&K स्पोर्ट्स काउंसिल से भी होंगे, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर जो हॉकी है उनकी तरफ से भी, उनके एसोसिएशन की तरफ से भी यहाँ निगरानी में होंगे। और ये प्लेयर जो हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं और ये पार्टिसिपेट करेंगे इस टूर्नामेंट में, और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कितना इंथुजियाज़म में है और कितना इनको लगता है कि आने वाले वक्त में टूर्नामेंट में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये कहाँ से, कौन से? मैं बारामूला से हूँ, कश्मीर से। तो आप मुझे बताइए, आज आपका यहाँ पर जो ट्रायल चल रहे हैं ये किसको लेकर आपके? ये सीनियर ट्रायल चल रहे हैं, जो इसका वेन्यू जो है पुणे में हो रहा है सर। वहाँ आपका टूर्नामेंट होने वाला है? जी सर, सीनियर। तो कितने डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर जो हैं प्लेयर्स आए हुए हैं, और आपको क्या लगता है कितने लोगों को यहाँ से लेके जाएंगे फिर? सर यहाँ पे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से भी आए हैं, बारामूला से भी आए हैं, बांडीपुरा से भी आए हैं, जम्मू से भी आए हैं, पुंछ से भी आए हैं। ऑल ओवर जो भी जितने भी J&K के डिस्ट्रिक्ट हैं जितने भी हैं सब इधर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो उन डिस्ट्रिक्ट में प्लेयर्स हैं वो सब इधर आ रहे हैं सर पार्टिसिपेट करने के लिए सर। तो कितने इस समय कितने प्लेयर्स जो हैं आपके सामने होंगे, और या सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसके बाद होगा? आपको कितनी उम्मीद है कि आपको टीम में जगह मिल जाएगी? सर वो देखें, सिलेक्टर जो है हमारे वो देखेंगे जो फिट है, फिजिकल फिट है, जिसकी गेम डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है सर, वो फिर उनको सिलेक्ट लेके आगे लेके जाएंगे सर। तो हॉकी को आप लेकर किस तरीके से देखते हैं? कितने साल हो गए आपको खेलते हुए? आपको क्या लगता है कि इसमें हॉकी में फ्यूचर है?
सर डे बाय डे जैसे ही जो हॉकी इंडिया है सर, इसने ब्रॉन्ज मेडल लाया इसमें ओलंपिक में सर। नो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट बहुत हो रही है सर। हॉकी इंडिया की तरफ से भी हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है सर। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग टूर्नामेंट्स हो रहे हैं कि जो भी हॉकी प्लेयर्स हैं इनको आगे आने का मौका मिले सर। तो आपको लगता है कि हॉकी है जो है वो आस्ता आस्ता अब इम्प्रूव हो रही है, जैसे अब क्रिकेट की तरफ क्रेज़ था अब हॉकी की तरफ बढ़ रहा है? यस सर, जब से ब्रॉन्ज मेडल सब हॉकी इंडिया ने जीता है सर, अब डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रही है सर। हॉकी इंडिया बहुत स्पोर्ट्स कर रही है सर। तो आप देख रहे थे यहाँ पर प्लेयर्स भी थे, इनके कुछ कोचेज़ भी हैं, इनसे भी जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। गुरप्रीत जी, आप बताइए कितने प्लेयर्स को लेकर आए हैं और आपको क्या उम्मीद है इस ट्रायल से? सर इस टाइम हमारे पास जो ट्रायल देने के प्लेयर आए हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 40 हैं। तो हमें यही उम्मीद है कि इस बार हम बेस्ट करेंगे। जो हमारी नेशनल की टीम जा रही है, बेस्ट से बेस्ट टीम जाएगी और आगे भी रिजल्ट अच्छा देगी। तो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर से कुछ ऐसे प्लेयर निकलने वाले हैं जो फ्यूचर में हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगे, ओलंपिक में रिप्रेजेंट करेंगे? कौन से ऐसे आपको लगता है कि और क्या काम करने की ज़रूरत है और अभी प्लेयर्स करंटली क्या कर रहे हैं? एक्चुअली सर जो हमारी अब नई कमेटी बनी है हॉकी जैंट की, हमने ग्रास लेवल पे हमने काम करना शुरू किया। हम सब जूनियर लेवल से बच्चों को लेके आ रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चे सब जूनियर से लेके सीनियर तक देश को रिप्रेजेंट करें और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। तो क्या इम्प्रूवमेंट की और ज़रूरत है आपको लगता है? अभी कमियां आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी क्योंकि ग्राउंड आपके पास नहीं होती है, तो बच्चों को मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल होता होगा। एक्चुअली सर एस्ट्रो टर्फ हमारा जो नया लग रहा है वहाँ पे, उसकी वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि पहले भी जो हमारे ट्रायल्स हुए थे तो टूर्नामेंट जो हो रही है वो एस्ट्रो टर्फ पे हो रही है। तो इस टाइम हमारे पास अवेलेबल एस्ट्रो टर्फ नहीं है, जिसकी वजह से हमें ग्रास पे खेलना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से हमें चैलेंजेस तो हैं, फिर भी प्लेयर्स अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं। तो हॉकी जैंट के उनको सपोर्ट करिए और आने वाले टाइम में आपको रिजल्ट से पता चलेगा कि हम अच्छे से अच्छा करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये हॉकी जैंट की तरफ से यहाँ पे ट्रायल्स कराए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे हमारे प्लेयर्स जो हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। ये नेशनल लेवल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे पूना में, और यहाँ पर इस समय आप देख सकते हैं पार्टिसिपेशन जो है उसको की जाएगी। मगर आप इस समय देख सकते हैं ट्रायल्स किस तरीके से किए जाएंगे। यहाँ देखा जाएगा कि कौन से प्लेयर जो हैं वो फिज़िकली यहाँ पर फिट हैं और ये आने वाले वक्त में टूर्नामेंट में ये पार्टिसिपेट कर पाएंगे।